ओम शांति। आज 14 मई 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली है, स्वीटेस्ट फादर आकर के स्वीटेस्ट बच्चों को बहुत प्यार से समझाते हैं। बाबा प्यार का सागर है और उनके जैसा प्यार दुनिया में कोई कर नहीं सकते। बाबा का प्यार निस्वार्थ है, निश्चल है। दुनिया के अंदर जो प्यार है वो स्वार्थ से भरा है, छल है। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम बच्चों को भी ऐसे बाप समान बनना है, किसी को भी नाराज नहीं करना है, सबके साथ प्यार भरा व्यवहार करना है। तभी तो कहेंगे हाँ, प्यार के सागर के तुम बच्चे हो। बाबा कहते हैं जब प्यार का सागर बन जाते हैं तो खुशी सदा बनी रहती है। खुशी से जीवन जीना आसान हो जाता है। इसीलिए बाबा अपने स्वीट बच्चों को, मीठे मीठे बच्चों को रोज समझाते हैं कि मीठे मीठे बच्चे सदा मीठा बनो और सबके साथ प्यार भरा व्यवहार करो। तो सुनते हैं आज के प्यार के सागर बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, जैसे बाबा प्यार का सागर है, उनके जैसा प्यार दुनिया में कोई कर नहीं सकता। ऐसे तुम बच्चे भी बाप समान बनो, किसी को रंज मत करो। रंज माना नाराज मत करो। आज की मुरली से प्रश्न है, किस प्रकार के ख्यालात विचार चलते रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा? उत्तर है, अभी हम ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भर रहे हैं, फिर ये खानियां आदि सब भरपूर हो जाएगी। वहां यानी सतयुग में हम सोने के महल बनाएंगे। ऐसे ऐसे ख्यालात करना है। दूसरा, हमारा ये ब्राह्मण कुल उत्तम कुल है। हम सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा, अमर कथा सुनते और सुनाते हैं। ऐसे ऐसे ख्यालात चलते रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। सतयुग के ख्यालात और संगम युग के ख्यालात, ये हमारा ब्राह्मण कुल कितना ऊंच है। तो बाबा कहे ये संकल्प चलाने से खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। ओम शांति। बच्चे बाप की याद में बैठे हैं। ये श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत मिलती है। याद की यात्रा बहुत मीठी है। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं कि जितना बाप को याद करेंगे उतना बाबा स्वीट लगेगा। जितना बाबा को याद करेंगे उतना बाबा स्वीट लगेगा। सैक्रिन है ना, एक बाप ही प्यार करते हैं, बाकी तो सब मार देते हैं। हाँ? मनुष्य तो एक दूसरे को मार दिलाते रहते हैं। दुनिया सारी एक दो को ठुकराती है। बाप प्यार करते हैं, उनको सिर्फ तुम बच्चों ने जाना है। बाप कहते मैं जो हूं, जैसा हूं, कितना बड़ा हूं, बताओ हमारा बाप कितना बड़ा है। दुनिया को बताना है कि हमारा बाप कितना बड़ा है। तो कहते हैं बिंदी है, और तो कोई जानते नहीं। बच्चे भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बिंदी है तो घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। कहते हैं भक्ति मार्ग में तो बड़े बड़े चित्रों की पूजा करते थे, अब बिंदी को कैसे याद करें? तो बाबा सिखाते हैं बिंदी को कैसे याद करना है। बाबा कहते बिंदी बिंदी को ही याद करेगी ना, अर्थात स्वयं पहले बिंदी बन जाओ। बिंदी बनकर बिंदी बाप को याद करना है। आत्मा जानती है हम बिंदी है, हमारा बाप भी ऐसा है। आत्मा ही प्रेसिडेंट है, आत्मा ही नौकर है, पार्ट आत्मा ही बजाती है।
बाप है सबसे स्वीट। सब याद करते हैं, हे पतित पावन, दुख हरता सुख करता आओ। अब तुम बच्चों को ये निश्चय है कि हम जिसको बिंदी कहते हैं वह बहुत सूक्ष्म है, परंतु महिमा कितनी भारी है। बल महिमा गाते भी है, बल महिमा गाते भी है, ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, परंतु समझते नहीं है कि वह कैसे आकर सुख देते हैं। मीठे मीठे चिल्ड्रन, मीठे मीठे चिल्ड्रन अर्थात मीठे मीठे बच्चे हर एक समझ सकते हैं कौन कौन कितना श्रीमत पर चलते हैं। श्रीमत मिलती है सर्विस करने की। बहुत मनुष्य बीमार रोगी है, बहुत है जो हेल्दी भी है। भारतवासी जानते हैं सतयुग में आयु बहुत बड़ी, एवरेज 125-150 वर्ष की थी। हर एक अपने फुल आयु पूरी करते हैं। ये तो बिल्कुल ही छीछी दुनिया है जो बाकी थोड़ा समय ही है। मनुष्य बड़ी बड़ी धर्मशालाएं आदि अभी तक बनाते रहते हैं, जानते नहीं है ये बाकी कितना समय होगी। मंदिर आदि बनाते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं, उनकी आयु बाकी कितना समय होगी। तुम जानते हो यह तो टूटे की टूटे। तुमको बाबा मकान आदि बनाने के लिए कभी मना नहीं करते हैं। तुम अपने ही घर में एक कमरे में हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी बनाओ। मकान भले बनाओ लेकिन उसमें एक कमरा ऐसा हो जहां गीता पाठशाला चलती रहे। तो हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी बनाओ, बिगर कोई खर्चा। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस 21 जन्मों के लिए लेना है। इस नॉलेज से बाबा कहते बिगर कोई खर्चा हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस 21 जन्मों के लिए लेना है। इस नॉलेज से यह भी समझाया है तुमको सुख बहुत मिलता है। जब तमो प्रधान बने तब जास्ती दुख होता है। जितना जितना तमो प्रधान बनते जाएंगे उतना दुनिया में दुख अशांति बढ़ती जाएगी। मनुष्य बहुत दुखी होंगे, फिर जय जयकार हो जाएगी। तुम बच्चों ने जो विनाश दिव्य दृष्टि से देखा है सो फिर प्रैक्टिकल में देखना है। स्थापना का साक्षात्कार भी बहुतों ने किया है। छोटी बच्चियां बहुत साक्षात्कार करती थी, ज्ञान कुछ भी नहीं था। पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। तुम बच्चे जानते हो बाप ही आकर स्वर्ग का वर्षा देते हैं, परंतु बच्चों को फिर पुरुषार्थ भी करना है। इसलिए ऊंच पद पाने का वर्षा बाबा से मिलता है, लेकिन फिर भी बच्चों को पुरुषार्थ करना है ऊंच पद पाने का। तुम बच्चों को बाप बैठ ये सब बातें समझाते हैं। वह थोड़ी जानते हैं कि बाकी थोड़ा समय है। बाप कहते हैं मैं हूं दाता, मैं तुमको देने आया हूं। मनुष्य कहते पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। बाप कहते पहले तुम कितने समझदार थे। कब? जब सतो प्रधान थे। अभी तो तमो प्रधान बन पड़े हो। तुम्हारी बुद्धि में भी अब आया है। आगे थोड़ी समझते थे कि हम विश्व पर राज्य करते थे। तुम विश्व के मालिक थे, फिर जरूर बनेंगे। हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। बाप ने समझाया है 5000 वर्ष पहले मैं आया था, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, फिर तुम 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते हो। यह विस्तार कोई भी शास्त्र में नहीं है। शिव बाबा ने कोई शास्त्र आदि पढ़ा है क्या? उनको तो ज्ञान की अथॉरिटी कहा जाता है। तो बाबा ज्ञान की अथॉरिटी होने कारण कैसे हम सतो प्रधान थे, फिर कैसे नीचे उतरे, ये हर एक बात सृष्टि के आदि मध्य अंत की बात समझाते हैं। वो लोग भी शास्त्र आदि पढ़कर शास्त्रों की अथॉरिटी बनते हैं।
वह भी तो गाते हैं, पतित पावन आओ, गंगा स्नान करने जाते हैं। वास्तव में ये भक्ति है ही किसके लिए? गृहस्थियों के लिए। बाप बैठ समझाते हैं, उनको भी पता नहीं कि सदगति दाता कौन है। बाप समझाते हैं, तुम मुझे बुलाते भी हो, हे पतित पावन आओ, मैं तुमको पावन बनाता हूं, मैं तुमको पढ़ाने के लिए आता हूं। ऐसे नहीं कि हम पर कृपा करो, मैं तो टीचर हूं, तुम कृपा आदि क्यों मांगते हो? आशीर्वाद तो अनेक जन्म लेते आए हो, अब आकर माँ बाप की मिल्कियत का मालिक बनो। और आशीर्वाद क्या करेंगे? इतना बड़ा आशीर्वाद दे दिया कि पूरी माँ बाप की मिल्कियत के मालिक बना दिया, तो बाबा कहे और क्या आशीर्वाद करेंगे? बच्चा पैदा हुआ और बाप की मिल्कियत का मालिक बना। लौकिक बाप को कहते हैं कि कृपा करो। बाबा कहते लौकिक बाप को कहते हैं कि कृपा करो। बच्चा पैदा हुआ और मिल्कियत का मालिक बना, कहते थोड़ी है कि कृपा करो। यहां तो कृपा की बात ही नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है। यह भी किसको पता नहीं है कि बाबा बिंदु है। अभी तुमको बाप ने बताया है, सभी कहते हैं परम पिता परमात्मा, गॉड फादर, सुप्रीम सोल, तो परम आत्मा ठहरे ना, वह है सुप्रीम। बाकी सब आत्माएं है ना। सुप्रीम बाप आकर आप समान बनाते हैं और कुछ नहीं है। कोई की बुद्धि में होगा क्या कि बेहद का बाप जो स्वर्ग का रचयिता है, वह आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तुम अभी जानते हो, श्री कृष्ण के हाथ में स्वर्ग का गोला है। गर्भ से बच्चा बाहर निकलता है, तब से आयु शुरू होती है। श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। गर्भ से बाहर आया उस दिन से 84 जन्म गिनेंगे। लक्ष्मी नारायण को तो बड़ा होने में 30-35 वर्ष लगे ना। श्री कृष्ण जब लक्ष्मी नारायण बनते हैं तो कम से कम बड़ा होने में 30-35 वर्ष लगे ना। तो वह 30-35 वर्ष 5000 से कम करना पड़े। शिव बाबा का तो गिनती नहीं कर सकते। शिव बाबा कब आए टाइम दे नहीं सकते। शुरू से साक्षात्कार होते थे। मुसलमान लोग भी बगीचा आदि देखते थे। ये नौधा भक्ति तो कोई ने नहीं की। घर बैठे आपे ही ध्यान में जाते रहते थे। वह तो कितनी नौधा भक्ति करते हैं। और शुरू शुरू में यज्ञ की स्थापना में घर बैठे लोगों को साक्षात्कार होते थे। उसके लिए कोई नौधा भक्ति तो किसी ने की नहीं। अभी बाप बैठ सन्मुख समझाते हैं। बाबा दूर देश से आया है, ये बच्चे जानते हैं। इसमें प्रवेश कर हमको पढ़ाते हैं, लेकिन फिर बाहर जाने से नशा कम हो जाता है। याद रहे तो खुशी का पारा भी चढ़ा रहे और कर्मातीत अवस्था हो जाए, परंतु उसमें टाइम चाहिए। अब देखो, श्री कृष्ण की आत्मा को अंतिम जन्म में फुल ज्ञान है कि गर्भ से बाहर निकलेंगे, पाई का भी ज्ञान नहीं होगा। बाबा कहते अब देखो, श्री कृष्ण की आत्मा को इस अंतिम जन्म में फुल ज्ञान है, लेकिन फिर गर्भ में जाएंगे, गर्भ से बाहर निकलेंगे सतयुग में, तो पाई का भी ज्ञान नहीं होगा। बाप आकर समझाते हैं, सारा ज्ञान लुप्त हो जाता है। बाप आकर समझाते हैं, श्री कृष्ण ने कोई मुरली बजाई नहीं, वह तो ज्ञान जानते ही नहीं। लक्ष्मी नारायण ही नहीं जानते, तो फिर ऋषि मुनि सन्यासी आदि कैसे जानेंगे? विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण ने ही नहीं जाना, तो फिर ये सन्यासी लोग कैसे जानेंगे? कहते हैं श्री कृष्ण सागर में पीपल के पत्ते पर आया, यह किया। ये सब कहानियां हैं जो बैठ लिखी है।
एक तरफ दिखाते वो जेल में पैदा हुआ माँ के गर्भ से, दूसरा दिखाते हैं सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया। तो बाबा कहते ये सारी कहानियां लिखी है। कहते नदी में पैर डालो तो वो नीचे चली गई। विचार करो मनुष्य क्या क्या बातें बना सकते हैं। अब बाप समझाते हैं, हम दिखाते हैं ना कि उसके पिता ने नदी में पैर डाला तो रास्ता बन गया, नदी सूख गई, 2 भागों में बट गई। तो बाबा कहते हैं सोचो कि मनुष्य ये सब क्या क्या कहानियां बैठ बना सकते हैं। विचार तो करो मनुष्य क्या क्या बातें बना सकते हैं। अब बाप समझाते हैं कोई भी उल्टी सिल्टी बातों पर कभी विश्वास नहीं करना। इतनी महत्व की बात बाबा ने बताई है कि कोई भी आकर के उल्टी सीधी बातें सुनाए तो कभी भी विश्वास नहीं करना। शास्त्र आदि कितने मनुष्य पढ़ते हैं, बाप कहते हैं पढ़ा हुआ सब भूल जाओ, इस देह को भी भूल जाओ। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेकर पाठ बजाती है, भिन्न भिन्न नाम रूप देश चोला पहनकर। अब बाप कहते हैं ये छीछी वस्त्र है, आत्मा और शरीर दोनों पतित है। आत्मा को ही श्याम और सुंदर कहा जाता है। आत्मा पवित्र थी तो सुंदर थी, फिर काम चिता पर बैठने से काले बने हैं। अब फिर बाप ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। पतित पावन बाप कहते हैं, क्या कहते, मुझे याद करो तो यह खाद ही निकल जाएगी, आत्मा में ही खाद पड़ती है। कलयुग अंत में तुम गरीब हो, वहां सतयुग में फिर तुम सोने के महल बनाएंगे। वंडर है, यहां हीरो का देखो कितना मान है, वहां तो पत्थरों मिसल होते हैं। सतयुग में तो ये हीरे पत्थरों मिसल होते हैं। अभी तुम बाप से ज्ञान रत्नों की झोली भर रहे हो। लिखा हुआ है सागर से रत्नों की थालियां भर ले आते हैं। सागर से जितना भी चाहिए उतना लो, खानियां ही भरतू हो जाती है। तुमने साक्षात्कार किया है। माया मच्छंदर का भी खेल दिखाते हैं। उसने देखा सोने की ईंटें पड़ी है, ले जाता हूं। नीचे आया तो कुछ था ही नहीं, ध्यान से नीचे उतरा तो कुछ था ही नहीं। वहां तो सोने की ईंटों के महल बनाएंगे। ऐसे ऐसे ख्यालात आने चाहिए तो खुशी का पारा चढ़े। बाप का परिचय देना है। शिव बाबा 5000 वर्ष पहले भी आया था, ये किसको पता नहीं है। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले आकर तुमको राजयोग सिखाया था, कल्प कल्प तुमको ही सिखाएंगे। जो जो आकर ब्राह्मण बनेंगे वह फिर देवता बनेंगे। विराट रूप भी बनाते हैं, उसमें ब्राह्मणों की चोटी गुम करती है। ब्राह्मणों का कुल बहुत उत्तम गाया जाता है, वह है जिस्मानी, तुम हो रूहानी। तुम सच्ची सच्ची कथा सुनाते हो, यही सत्यनारायण की कथा अमर कथा है। तुमको अमर कथा सुनाए अमर बना रहे हैं। यह मृत्यु लोक खत्म होना है। शिव बाबा कहते हैं मैं तुमको लेने आया हूं। कितना प्यार से बाबा कहते मैं तुमको लेने आया हूं। कितनी ढेर आत्माएं होंगी। आत्मा वापस घर में जाती है तो कोई आवाज थोड़ी होता है। मधुमक्खियों का झुंड जाता है तो आवाज कितना होता है। रानी के पिछाड़ी मधुमक्खियां सब भागती है, उनकी आपस में कितनी एकता है कि सब रानी के पीछे भागती है, कितनी एकता है। ब्रह्मरी का भी मिसाल यहाँ का है। तुम मनुष्य से देवता बना देते हो, भू भू करके मनुष्य से देवता बना देते हो। पतितों को तुम ज्ञान की भू भू करते हो तो पावन विश्व का मालिक बन जाते हैं। तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग, उसमें भी मेजॉरिटी माताओं की है, इसीलिए वंदे मातरम कहा जाता है।
ब्रह्मा कुमारी वह जो बाप द्वारा 21 जन्म का वर्षा दिलाती है। बाप सदा सुख का वर्षा देते हैं। जो सर्विस करेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, होंगे नवाब, और रुलेंगे पिलेंगे तो होंगे खराब। राजा बनना अच्छा व नौकर बनना अच्छा। पिछाड़ी के समय तुमको सब मालूम पड़ जाएगा हम क्या बनेंगे, फिर पछताएंगे हम श्रीमत पर क्यों नहीं चले। बाप कहते फॉलो करो, ऐसे भी नहीं कोई एक कमरा दे देते हैं सेंटर के लिए, खुद मीट आदि खाते रहते हैं। नहीं, बाबा कहे जहां वातावरण की भी शुद्धि हो, खान पान की भी शुद्धि हो, वहां पर गीता पाठशाला खोलनी चाहिए। तो ऐसे नहीं कोई एक कमरा दे देते हैं सेंटर के लिए और खुद मीट आदि खाते रहते हैं। वह पुण्य आत्मा व पाप आत्मा फिर आश्रम नहीं रहेगा, बांस आती रहेगी, वाइब्रेशन खराब होगा, तो बाबा कहे फिर वह आश्रम नहीं रहेगा। घर में स्वर्ग बनाते हैं तो खुद भी स्वर्ग में होने चाहिए ना। सिर्फ आशीर्वाद पर नहीं ठहरना है, बाप को याद करना है। कितनी सुंदर बात बाबा ने कही कि सेंटर खोलो तो भी कैसे खोलना चाहिए, कैसा वातावरण सेंटर के लिए होना चाहिए और किस प्रकार से सेवा करनी है ताकि शुद्धि हर प्रकार की बनी रहे। बाबा कहते पवित्र बनाकर ही साथ ले जाएंगे। तुमको तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। कितनी भारी लॉटरी मिलती है। बाप को जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। बाप जितना प्यार दुनिया में कोई कर नहीं सकता, उनको कहा ही जाता है प्यार का सागर। तुम भी ऐसे बनो। अगर किसको दुख दिया, रंज यानी नाराज किया, तो रंज होकर के मरेंगे। कर्मों का हिसाब भी बाबा समझाते, किसी को दुख दिया तो दुखी होकर मरेंगे। ये कोई बाबा श्राप नहीं देते हैं, कर्मों की गुह्य गति समझाते हैं। सुख दो तो सुखी होंगे, सबको प्यार करो। बाबा भी प्यार का सागर है, तो बच्चों को भी बाप समान बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, किसी भी उल्टी सीधी बात पर विश्वास नहीं करना है। जो भी उल्टा पड़ा है उसे भूल अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। दूसरी पॉइंट, सिर्फ आशीर्वाद पर नहीं चलना है, स्वयं को पवित्र बनाना है। बाप को हर कदम में फॉलो करना है। किसी को भी दुख नहीं देना है, नाराज नहीं करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, सच्ची लगन के आधार पर और संग तोड़ एक संग जोड़ने वाले संपूर्ण वफादार भव। सच्ची लगन के आधार पर और संग तोड़ एक संग जोड़ने वाले संपूर्ण वफादार भव। सच्ची लगन हो, एक संग हो तो बस, और कोई संग नहीं हो बुद्धि से, उसको बाबा ने कहा संपूर्ण वफादार। संपूर्ण वफादार उन्हें कहा जाता है जिनके संकल्प व स्वप्न में भी सिवाय बाप के और बाप के कर्तव्य व बाप की महिमा के, बाप के ज्ञान के और कुछ भी दिखाई न दे। एक बाप दूसरा न कोई। बुद्धि की लगन सदा एक संग रहे तो अनेक संग का रंग लग नहीं सकता। इसलिए पहला वायदा है और संग तोड़ एक संग जोड़। इस वायदे को निभाना अर्थात संपूर्ण वफादार बनना। आज का स्लोगन है,
सत्यता की स्वस्थिति परिस्थितियों में भी संपूर्ण बना देगी। सत्यता की स्वस्थिति परिस्थितियों में भी संपूर्ण बना देंगी। आज का व्यक्ति इशारा है, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, हम ऊंचते ऊंच बाप के बच्चे हैं। ये याद रहने से एक रस अवस्था रहेगी। जब एक से संबंध रहता है तब अवस्था भी एक रस रहती है। अगर और कहां संबंध की रग जाती है तो एक रस अवस्था नहीं रहेगी। तो एक रस अवस्था बनाने के लिए सिवाय एक के और कुछ भी देखते हुए न देखो, और कुछ भी देखते हुए न देखो। अच्छा, ओम शांति।